गुड इवनिंग बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। हम लोग अपने सिंटैक्स के रूल को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग रूल्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। रूल्स ऑफ एडजेक्टिव में 5 रूल्स मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए थे। आज हम रूल नंबर 6 पढ़ेंगे। रूल नंबर 6 से आगे पढ़ेंगे। ये जो मैं रूल लिख रहा हूँ लास्ट ईयर लिखा हूँ, ये लास्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछा गया था और बड़ा आसान सा रूल है। देखो, प्रेफर तथा प्रेफरेबल में कंपैरेटिव फोर्स होता है, मतलब ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में है, ठीक। अतः इनके पहले कभी मोर नहीं लगाना चाहिए। जब ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में है तो इनके पहले मोर लगाकर इनको कंपैरेटिव डिग्री में बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, इनके बाद देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है, देन आता है ना, लेकिन यहाँ पर देन के स्थान पर क्या लगेगा, टू। यही ध्यान रखने वाली बात है और एग्जाम में दोनों तरह की गलती करता है। चलो एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, एग्जाम्पल देखो, आप अच्छे से समझ जाओगे। जैसे मैंने लिखा आई प्रेफर टी देन कॉफी। इसका अर्थ ये है कि मैं, प्रेफर मतलब होता है पसंद करना, चाहना, ठीक है। आई प्रेफर टी देन कॉफी, मैं चाय को कॉफी की तुलना में ज्यादा पसंद करता हूं। देखो, तो प्रेफर के बाद हमको देन नहीं लगाना चाहिए, गलती यही है। यहां पर हमने लगा दिया टू और ये हमारा वाक्य हो गया सही, ठीक। अब देखो दूसरा वाक्य, इसमें एक गलती थी, प्रेफर के बाद क्या लगा था, देन, उसको हटाकर मैंने टू लगा दिए। नीचे वाले वाक्य में मैंने दोनों गलती कर रखी है। देखो, दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल देन दैट बुक। अब देखो, प्रेफरेबल के पहले क्या नहीं आना चाहिए, मोर, मैंने मोर लगा रखा है। और प्रेफरेबल के बाद देन नहीं आना चाहिए, मैंने देन लगा रखा है। दो दो गलतियां है ना। अब हमको सही करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले यहां से मोर हटाओ, दिस बुक इज प्रेफरेबल, उसके बाद देन के स्थान पर क्या लगा दो, टू, और ये हमारा वाक्य हो गया सही, ठीक है। तो याद रखना, प्रेफर और प्रेफरेबल के पहले मोर नहीं आता और इनके बाद देन नहीं आएगा, क्या आएगा, टू आएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट रूल पर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल और ये आपके एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया था। कम टू द रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, चलो देखते हैं बेटा। रूल नंबर 7 कह रहा है, जब दो एडजेक्टिव एक ही नाउन से संबंध रखते हैं तो दोनों में एक ही प्रकार की डिग्री का प्रयोग होता है, ठीक है। जब वाक्य में दो एडजेक्टिव आए और दोनों एक ही नाउन को क्वालिफाई करे तो दोनों में डिग्री सेम होनी चाहिए। एग्जांपल देखो, आप समझ जाओगे। जैसे दिस इज द बेस्ट एंड चीपर पेन इन द मार्केट, ठीक है। दिस इज द बेस्ट एंड चीपर पेन इन द मार्केट। अब देखो बेटा, पहली एडजेक्टिव क्या है, बेस्ट, दूसरी एडजेक्टिव क्या है, चीपर। दोनों किससे संबंधित रख रहे हैं, दोनों किसकी बात कर रहे हैं, पेन की। आपका रूल भी यही कह रहा है कि दिस इज द बेस्ट एंड सॉरी, आपका रूल ये कह रहा है जब दो एडजेक्टिव एक ही नाउन से संबंध रखते हो, बेस्ट और चीपर, दोनों का संबंध किससे, नाउन, एक ही नाउन से, और वो नाउन क्या है, पेन। जब एक ही नाउन से संबंध रखते हो तो दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखो, ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव, और ये कौन सी डिग्री है, ईआर आया लास्ट में, कौन सी, कंपैरेटिव। डिग्री अलग अलग है ना, ये वाक्य मेरा गलत है। अब इसको सही करना है, हमको क्या करना होगा, दोनों को सेम डिग्री में लाना। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन ये जरूर होगा
कि इसको कंपैरेटिव में बदलें कि इसको सुपरलेटिव में। देखो जब ये कंफ्यूजन हो ना तो आप देख लेना उस नाउन की तुलना किससे हो रही है, किसी और नाउन से कि बहुत सारे नाउन से। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। दिस इज द बेस्ट एंड चीपर पेन इन द मार्केट, मतलब उस पेन की तुलना बाकी मार्केट की सारी पेन से हो रही, मतलब तुलना दो से ज्यादा वस्तुओं की है, इसलिए दोनों में कौन सी डिग्री आनी चाहिए, दो से ज्यादा के लिए क्या डिग्री आती है, सुपरलेटिव। तो दोनों में सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए। ये क्या है, बेस्ट, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, इसको भी सुपरलेटिव में बदल दो, क्या हो जाएगा, चीपेस्ट, और ये हो गया हमारा वाक्य सही। और यही आपका रूल कहता है जब दो एडजेक्टिव किसी एक नाउन को क्वालिफाई करें तो दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम। अगर पेन के अलावा जैसे दिस इज द बेस्ट एंड सॉरी दिस इज द बेटर एंड चीपर पेन देन दैट पेन, मतलब दिस पेन दैट पेन, दो पेन हो गई, तब आप ये बेटर हो जाता, ये चीपर हो जाता। लेकिन अभी क्या है, इस पेन की तुलना बाकी पेन की मार्केट की सारी पेन हो रही है, मतलब तुलना दो से ज्यादा की है, इसलिए दोनों किस में रहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में रहेंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। आगे चलते हैं। अगला रूल है, बड़ा मजेदार रूल है। रूल ये है, रूल नंबर 8, तुलना एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं की एक ही प्रकार की व्यक्ति या वस्तुओं की जानी चाहिए। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल बताऊं तो आपको अच्छे से समझा पाऊंगा कि ये रूल है क्या। जैसे मैंने लिख लिया, माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल। अब देखो ये वाक्य मैंने जो लिखा है, पहले देख लो तुलना किससे हो रही है, माई हाउस, मेरे घर की तुलना किससे हो रही है, माई अंकल। अब देखो घर क्या है बेटा, एक वस्तु है ना, और माई अंकल क्या है, एक मनुष्य है। तो यहाँ वस्तु की तुलना किससे हो गई, मनुष्य, वाक्य हो गया गलत। आपका रूल यही कह रहा है कि तुलना एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं की की जानी चाहिए, मतलब इधर भी वस्तु है इधर भी वस्तु होनी चाहिए, क्योंकि बेटा घर और मनुष्य की तुलना कहां से होगी, वो तुलना तो हुई ही नहीं। तो तुलना अगर इधर घर है इधर भी घर होना चाहिए, अगर इधर आदमी है तो इधर भी क्या होना चाहिए, आदमी ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक घर है और यहाँ आदमी, ये तो वाक्य हमारा गलत हो गया। अच्छा अब इसको सही क्या कर, सही कैसे करोगे, सही के लिए बेटा क्या है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देन के बाद दैट ऑफ का प्रयोग करो, का प्रयोग होता है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो डोज ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, अब ऐसे वाक्यों को सही करने के लिए क्या करना होगा, अगर हमारा ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देन के बाद क्या लगा देना है, दैट ऑफ, हमारा वाक्य सही हो गया। अगर यहाँ पर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर देन के बाद क्या लगा देना है, दोज ऑफ, और हमारा वाक्य क्या हो गया, सही। ठीक है, यही मैंने लिखा ना, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देन के बाद क्या लगाना है, दैट ऑफ, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाना है, दोज ऑफ लगाना। चलो लगा के वाक्य को सही कर लेते हैं। चलो एग्जाम में ऐसे ऊपर वाला वाक्य देखा, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना बेटा, एडजेक्टिव का रूल सबसे टफ होता है, और गारंटी के साथ अगर आपको रूल नहीं पता है तो आप गलती ढूंढ ही नहीं सकते। जैसे जो एडजेक्टिव का रूल नहीं पढ़ा है सेंटेंस में, उसको ये वाक्य दे दोगे ना, मैं गारंटी कहता हूँ वो
गलती ढूंढ ही नहीं पाएगा, कहेगा वाक्य बिल्कुल सही, लेकिन गलत है। यहाँ हाउस की तुलना अंकल से हो गई है। चलो इसको सही करते हैं। सही वाक्य क्या होगा? माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल। ये हो गया हमारा वाक्य सही। मेरा घर जो है ना, मेरे अंकल वाले घर से क्या है? बड़ा है। ये दैट ऑफ मतलब अंकल वाले घर से। चलो अब हम एक प्लूरल सब्जेक्ट ले लेते हैं। प्लूरल ले लेते हैं। प्लूरल क्या हो जाएगा? द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन, द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन आर वाइडर देन दिल्ली। ठीक है, अब देखो एग्जाम में यही वाक्य आएगा। द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, लंदन की जो गलियां हैं, आर वाइडर वो चौड़ी है, देन दिल्ली दिल्ली से। यहां वाक्य में तुलना किससे हो रही है? गलियों की। गली की तुलना किससे हो गई? दिल्ली शहर से। दिल्ली शहर की गली से नहीं हो रही है। यहां लंदन की गलियों की तुलना किससे कर दी गई? दिल्ली शहर से कर दी गई, दिल्ली शहर की गली से नहीं। अब देखो वाक्य को सही करना है तो हमको क्या करना होगा? ये वाक्य हम सॉरी ये सब्जेक्ट क्या है हमारा? प्लूरल। अब हमको क्या लगाना हो? देन के बाद क्या लगा दो? दोज ऑफ, और हमारा वाक्य हो जाएगा सही। यहां देन के बाद क्या लगा दो? दोज ऑफ, और ये हमारा वाक्य सही हो गया। क्या हो जाएगा? द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली। जो लंदन की गलियां हैं वो दिल्ली वाली गलियों से क्या है? ज्यादा चौड़ी हैं। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। चलते हैं हम अगले रूल पर। अगला रूल क्या है? लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट रूल। अगला रूल है बेटा हमारा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, डबल कंपैरेटिव। डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, और डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं होता है, का प्रयोग नहीं होता है। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मतलब एक साथ दो बार कंपैरेटिव नहीं लगाना, एक साथ दो बार सुपरलेटिव नहीं लगाना। चलो देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर। ठीक है, एग्जाम में सपोज दैट यही वाक्य आ गया, ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर। देखो गलती कहां है? मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है और वाइजर भी क्या है? कंपैरेटिव। दो दो कंपैरेटिव यूज हो गई ना, तो ये वाक्य हमारा क्या हो गया? गलत। डबल कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग नहीं करना है, हमको क्या करना है? मोर हटा देना है, बस। ये हमारा वाक्य सही हो गया, ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर। तो डबल कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव का भी देख लो। जैसे राहुल इज द मोस्ट tallest boy in the class। ठीक है, राहुल इज द मोस्ट टालेस्ट बॉय इन द क्लास। देखो मोस्ट भी क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, और टालेस्ट भी क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। ये वाक्य गलत हो गया ना, हमको एक ही सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है, डबल कंपैरेटिव डबल सुपरलेटिव का यूज नहीं करना है। हमको क्या करना है? मोस्ट हटा देना और हमारा वाक्य सही हो जाएगा, राहुल इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। ये वाक्य हमारा क्या हो गया? सही। ठीक है, तो हमें आई होप यू आर हैव अंडरस्टूड, हमको डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव का उपयोग नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला रूल क्या है? रूल नंबर 10 क्या है देख लेते हैं। रूल नंबर 10 है बेटा, रूल नंबर 10 है फ्यू, मेनी, सेवरल।
आदि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है, नंबर है। अतः इनका उपयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है, ठीक है। फ्यू हुए, मैनी हुए, सेवरल हुए, ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, मतलब ये संख्या बताने वाले एडजेक्टिव है। तो इनका उपयोग हमेशा काउंटेबल नाउन, गिनने वाले नाउन के साथ करना है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करना है। चलो एग्जांपल देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा दिस बेबी ड्रैंक मेनी मिल्क, और आपसे पूछेगा गलती कहां है। दिस बेबी ड्रैंक मेनी मिल्क, देखो ये मेनी क्या है, संख्या बताने वाला एडजेक्टिव है ना, और किसके साथ यूज हो गया, मेन मिल्क। मिल्क क्या है, काउंटेबल है, मिल्क को गिन सकते हो, नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है ना। यहाँ पर मेनी के स्थान पर क्या यूज होना चाहिए, मच होना चाहिए, और ये हमारा वाक्य सही हो जाएगा। यहाँ पर मेनी दे दिया गया है, वाक्य हमारा क्या है, गलत। सही वाक्य क्या होगा, द बेबी ड्रैंक मच मिल्क। मेनी नहीं, मेनी किसके साथ लगेगा, काउंटेबल नाउन के साथ, जो गिनने वाले नाउन है। मिल्क तो को गिना नहीं जा सकता। चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। आई हैव ड्रंक सेवरल वाटर, ठीक है। आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देगा, आई हैव ड्रंक सेवरल वाटर, तो सेवरल क्या है, काउंटेबल नाउन है, और इसके बाद वाटर क्या आया, अनकाउंटेबल नाउन। मतलब क्या है, वाक्य गलत है ना, यहाँ सेवरल की जगह क्या लगा दो, वही मच, और हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। आई हैव ड्रंक मच वाटर। चलो, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस रूल ऑल्सो। हम चलते हैं अगले रूल पर। रूल नंबर 11 देखते हैं क्या। रूल नंबर 11 है बेटा, ये आपकी जानकारी के लिए, ये एग्जाम में नहीं आएगा। सम, ऑल, मोस्ट, एनी और नो आर एडजेक्टिव काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ उपयोग होते हैं, ठीक है। जो सम है, जो आल है, मोस्ट है, एनी है और नो है ना, ये काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होते हैं, ठीक है। अब ये आपकी जानकारी के लिए है, ये एग्जाम में नहीं आए, क्योंकि जो दोनों के साथ यूज हो रहा है उसमें कैसा क्वेश्चन बनेगा। जैसे ये एक सम वाला मैं आपको बता देता हूं। जैसे आई वॉन्ट सम मिल्क, मुझे कुछ दूध चाहिए। आई सा सम बॉयज, ये हो गया हमारा दूसरा। देखो यहाँ सम के साथ, सम के बाद क्या है, बॉयज, काउंटेबल नाउन। यहाँ सम के बाद क्या है, मिल्क, क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। तो ऐसे ये सारे एडजेक्टिव क्या, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होते हैं, ठीक है। ये आपकी जानकारी के लिए, एग्जाम में नहीं आता है। चलो, जो एग्जाम में आता है इसके बाद वाला है रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या है, देख लेते हैं बेटा। 12 है यूज ऑफ फ्यू, और फ्यू, द फ्यू, ठीक है। फ्यू और फ्यू, द फ्यू। देखो मैं आपको बता दूं, फ्यू का अर्थ होता है न के बराबर,
जब आपको नेगेटिव मीनिंग देनी हो तब आप फ्यू का यूज करना। अब फ्यू का अर्थ होता है कुछ, ठीक। और द फ्यू का अर्थ होता है ज्यादा नहीं लेकिन, ज्यादा नहीं लेकिन सब, ठीक है। ये तीनों का अर्थ है। फ्यू का अर्थ होता है ना के बराबर, अफ्यू का अर्थ होता है कुछ, द फ्यू का अर्थ होता है ज्यादा नहीं लेकिन सब कुछ, ठीक है, लेकिन सब कुछ। अब चलो देखते हैं एग्जाम में कैसे पूछता है। एग्जाम ऐसे दे देगा, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हु हेल्प मी। अब देखो, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हु हेल्प मी। अब देखो ये वाक्य सही है गलत है ना, क्यों? क्योंकि फ्यू का मतलब ना के बराबर, मतलब नेगेटिव अर्थ है। अब आपने क्या कहा, मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे मेरी मदद करते हैं। अब यहाँ पर तो आपने लिख क्या दिया कि मेरे दोस्त तो है ही नहीं। फ्यू का मतलब नहीं, नेगेटिव मैंने लिखा ना। यहाँ जब आपके दोस्त है ही नहीं तो मदद क्या करेंगी। अब इस वाक्य को सही करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या लगा देना, और ये हमारा वाक्य हो जाएगा सही। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड हु हेल्प मी। या आप ऐसे केवल इतना भी पूछ सकता है, केवल ऐसे ही दे सकता है, आई हैव फ्यू फ्रेंड इन द स्कूल, ठीक है। अब ये वाक्य आपका गलत नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि किसी किसी बच्चे के दोस्त स्कूल में नहीं भी होते हैं, न के बराबर होते हैं, ठीक। लेकिन जब इसके बाद वाला वाक्य जो मैंने लगाया था वो लगा हो, हेल्प वेल्प वाली बात हो, तो आपको अ फ्यू लगाना होगा, फ्यू से काम नहीं चलेगा। चलो एक अ फ्यू वाला एग्जांपल देख लेते हैं। She bought few book from market, ठीक है। She bought few books from market। अब देखो उसने मार्केट से कुछ किताबें खरीदी, ठीक। अब यहाँ पर आपने लिख क्या दिया, फ्यू, तो गलत हो गया ना। कुछ किताबें खरीदी, यहाँ पर कोई किताब नहीं खरीदी, इसका अर्थ ये है। यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, अ फ्यू, और आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। आपको अ फ्यू लगाना है, द फ्यू लगाना है, यही दोनों में कंफ्यूजन रहेगा। बाकी फ्यू के लिए बहुत कम ही पूछता है। अ फ्यू तो यहाँ, अ फ्यू तो ऐसे लगाओगे जब जो है फ्यू के बाद कुछ ऐसा काम हो रहा हो जो वही फ्यू के बाद आया नाउन कर रहा हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अ फ्यू लगाना है। अब द फ्यू कब लगाओगे वो देख लो। The few words that he spoke were good, ठीक है। देखो द फ्यू कब लगेगा, याद रखना, द फ्यू के बाद ये एडजेक्टिव क्लॉज आता है, दैट ही स्पोक। देखो दैट ही स्पोक, ठीक है। जब वाक्य में ऐसे एग्जाम में आएगा, फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वर गुड। अब जब फ्यू के बाद ये दैट आ जाए, दैट के बाद सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आए, तो आप समझ लेना वहां क्या लगाना है, आपको द फ्यू लगाना है, ठीक है। द फ्यू लगाना है। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, फ्यू फ्यू मनी दैट दे हैड वाज स्टोलन, ठीक है। फ्यू मनी दैट दे हैड वाज स्टोलन। देखो फ्यू के बाद क्या आ गया, दैट दे हैड, दैट आया, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया ना।
अब यहाँ पर किसकी जरूरत है, द की, ठीक है। द फ्यू के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव क्लॉज आता है, फ्यू और अ फ्यू के बाद एडजेक्टिव क्लॉज नहीं आता है। तो द फ्यू कब लगाओगे, द फ्यू लगाने के लिए क्लू यही है कि फ्यू के बाद क्या आएगा, दैट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, मतलब एक क्लॉज आएगा, एडजेक्टिव क्लॉज आएगा, ठीक है। तो ये फ्यू अ फ्यू द फ्यू का रूल था। फ्यू का अर्थ होता है नेगेटिव, अ फ्यू का अर्थ होता है कुछ, और द फ्यू का अर्थ होता है ज्यादा नहीं लेकिन सब कुछ, ठीक। अब इसी के साथ लिटिल अ लिटिल द लिटिल का रूल पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद मैं वीडियो को खत्म करता बंद करता हूं। बाकी 2-4 रूल और बचे हैं जिसको मैं अगले वीडियो में खत्म कर दूंगा। यूज ऑफ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ उपयोग होते हैं, ठीक है। अभी आपने फ्यू अ फ्यू द फ्यू पढ़ा ना, वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं बेटा, वो मैं लिखना भूल गया था। लिटिल अ लिटिल द लिटिल ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, मतलब जो न गिनने वाले नाउन है उनके साथ यूज होते हैं। अर्थ वही है, लिटिल का अर्थ होता है न के बराबर, अ लिटिल का अर्थ होता है कुछ, और द लिटिल का अर्थ होता है ज्यादा नहीं लेकिन सब कुछ, ठीक है। अच्छा बेटा मुझसे एक गलती हो गई, सॉरी, मैंने आप फ्यू के साथ मनी का यूज कर दिया, सॉरी बेटा। इससे पहले वाले वाक्य में वो मेरा वाक्य गलत हो गया बेटा। फ्यू के बाद फ्यू के बाद बेटा काउंटेबल नाउन यूज होता है, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो वहां मनी की जगह कोई और नाउन आप ले लेना, फ्यू वर्ड्स आप लिख लेना, फ्यू वर्ड्स, मैंने वर्ड्स ही बोला था कि मनी बोला था, आई डोंट नो, लेकिन फ्यू वर्ड्स ले लेना या कुछ भी ले लेना, काउंटेबल नाउन लेना, अनकाउंटेबल नहीं। फ्यू के साथ अनकाउंटेबल नाउन यूज नहीं होता, काउंटेबल नाउन यूज होता है, ठीक है। तो लिटिल न के बराबर, अब एग्जाम में क्या दे देगा, देयर इज little water in the glass, go and drink it, ठीक है। there is a little water in the glass, go and drink it, ग्लास में थोड़ा सा पानी है, जाओ और पी लो। आपने लिखा क्या, देयर इज लिटिल वाटर, मतलब पानी है ही नहीं, ये वाक्य गलत है ना, जब पानी है ही नहीं पियोगे क्या, ठीक है। सही करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर ए लगा लो और आपका वाक्य सही हो जाएगा, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, गो एंड ड्रिंक इट, ठीक है। अब कभी कभी ना केवल इतना ही दे देगा, ये दे देगा, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, इस वाक्य को सही करो, ठीक है। तब भी आपको यही करना है, आपको क्या लगाना है, ए लगा लेना और आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, ठीक है। लिटिल के बाद कौन सा नाउन आया, अनकाउंटेबल नाउन आया, वाटर आया, ठीक है। अब द लगाना है, वही फ्यू वाला रूल है, ठीक है। फ्यू वाला रूल है, जैसे द फ्यू के बाद क्या आता था, दैट आता था, दैट के बाद क्या आता था, सब्जेक्ट और वर्ब आता था, वैसे यहाँ भी है, वो फ्यू वाला एग्जांपल मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, मनी वाला, वहां बेटा मनी की जगह कुछ और लगा लेना, काउंटेबल नाउन, ठीक है। यहाँ पर ही हो जाएगा द लिटिल मनी that he had was stolen। अब ये वाक्य आपके एग्जाम में आएगा तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन आएगा तो कैसे आएगा, ऐसे द हटा के देगा, लिटिल मनी दैट ही हैड वॉज स्टोलन, देखो दैट आया, ही आया, हैड आया ना। तो अब आप याद रखना कि यहाँ पर द लिटिल के बाद ही हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव क्लॉज आता है, जहां पर आप द लगा लोगे और आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही। वही फ्यू वाले की तरह है, बस उसमें अंतर क्या है,
उसमें इसमें अंतर क्या है, वो काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है और एक किसके पहले यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है बेटा। बाकी बेटा जो बच्चे रूल हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, गुड नाइट, टेक केयर।